मत्ती अध्याय 26। इन सब बातों के कह चुकने के बाद यीशु अपने शिष्यों से बोला, तुम लोग जानते हो कि 2 दिन बाद फसह पर्व है और मनुष्य का पुत्र शत्रुओं के हाथों क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाने वाला है। तब प्रमुख याजक और बुजुर्ग यहूदी नेता कैफा नाम के प्रमुख याजक के भवन के आंगन में इकट्ठे हुए और उन्होंने किसी तरकीब से यीशु को पकड़ने और मार डालने की योजना बनाई। फिर भी वे कह रहे थे, हमें यह पर्व के दिनों में नहीं करना चाहिए, नहीं तो हो सकता है लोग कोई दंगा फसाद करें। यीशु जब बैतनियाह में शमौन कोढ़ी के घर पर था, तभी एक स्त्री सफेद चिकने स्फटिक के पात्र में बहुत कीमती इत्र भर कर लाई और उसे उसके सिर पर उड़ेल दिया। उस समय वह पटरे पर झुका बैठा था। जब उसके शिष्यों ने यह देखा तो वे क्रोध में भरकर बोले, इत्र की ऐसी बर्बादी क्यों की गई? यह इत्र अच्छे दामों में बेचा जा सकता था और फिर उस धन को दीन दुखियों में बांटा जा सकता था। यीशु जान गया कि वे क्या कह रहे हैं, सो उनसे बोला, तुम इस स्त्री को क्यों तंग कर रहे हो? उसने तो मेरे लिए एक सुंदर काम किया है, क्योंकि दीन दुखी तो सदा तुम्हारे पास रहेंगे, पर मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। उसने मेरे शरीर पर यह सुगंधित इत्र छिड़क कर मेरे गाड़े जाने की तैयारी की है। मैं तुमसे सच कहता हूं, समस्त संसार में जहां कहीं भी सुसमाचार का प्रचार प्रसार किया जाएगा, वहीं इसकी याद में जो कुछ इसने किया है उसकी चर्चा होगी। तब यहूदा इस्करियोती, जो उसके 12 शिष्यों में से एक था, प्रधान याजकों के पास गया और उनसे बोला, यदि मैं यीशु को तुम्हें पकड़वा दूं, तो तुम लोग मुझे क्या दोगे? तब उन्होंने यहूदा को चांदी के 30 सिक्के देने की इच्छा जाहिर की। उसी समय से यहूदा यीशु को धोखे से पकड़वाने की ताक में रहने लगा। बिना खमीर की रोटी के उत्सव के पहले दिन यीशु के शिष्यों ने पास आकर पूछा, तू क्या चाहता है कि हम तेरे खाने के लिए फसह भोज की तैयारी कहाँ जाकर करें? उसने कहा, गांव में उस व्यक्ति के पास जाओ और उससे कहो कि गुरु ने कहा है, मेरी निश्चित घड़ी निकट है, मैं तेरे घर अपने शिष्यों के साथ फसह पर्व मनाने वाला हूं। फिर शिष्यों ने वैसा ही किया जैसा यीशु ने बताया था और फसह पर्व की तैयारी की। दिन ढले यीशु अपने 12 शिष्यों के साथ पटरे पर झुका बैठा था। तभी उनके भोजन करते वह बोला, मैं सच कहता हूं, तुम में से एक मुझे धोखे से पकड़वाएगा। वे बहुत दुखी हुए और उनमें से प्रत्येक उससे पूछने लगा, प्रभु, वहाँ मैं तो नहीं हूँ, बता क्या मैं हूँ? तब यीशु ने उत्तर दिया, वही जो मेरे साथ एक थाली में खाता है मुझे धोखे से पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जाएगा ही, जैसा कि उसके बारे में शास्त्र में लिखा है, पर उस व्यक्ति को धिक्कार है जिस व्यक्ति के द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जा रहा है। उस व्यक्ति के लिए कितना अच्छा होता कि उसका जन्म ही न हुआ होता। तब उसे धोखे से पकड़वाने वाला यहूदा बोल उठा, हे रब्बी, वह मैं नहीं हूँ, क्या मैं हूँ? यीशु ने उससे कहा, हाँ, ऐसा ही है जैसा तूने कहा है। जब वे खाना खा ही रहे थे, यीशु ने रोटी ली, उसे आशीष दी और फिर तोड़ा। फिर उसे शिष्यों को देते हुए वह बोला, लो, इसे खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने प्याला उठाया और धन्यवाद देने के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, तुम सब इसे थोड़ा थोड़ा पियो, क्योंकि यह मेरा लहू है जो एक नए वाचा की स्थापना करता है। यह बहुत लोगों के लिए बहाया जा रहा है ताकि उनके पापों को क्षमा करना संभव हो सके। मैं तुमसे कहता हूं कि मैं उस दिन तक दाखरस को नहीं चखूंगा जब तक अपने परम पिता के राज्य में तुम्हारे साथ नया दाखरस न पी लूं। फिर वे फसह का भजन गाकर जैतून पर्वत पर चले गए। फिर यीशु ने उनसे कहा, आज रात तुम सबका मुझ में से विश्वास डिग जाएगा, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, मैं गड़ेरियों को मारूंगा
और रेवड़ की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। पर फिर से जी उठने के बाद मैं तुमसे पहले ही गलील चला जाऊंगा। पतरस ने उत्तर दिया, चाहे सब तुझ में से विश्वास खो दे, किंतु मैं कभी नहीं खोऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, आज इसी रात मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझे नकार चुकेगा। तब पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी तुझे मैं कभी नहीं नकारूंगा। बाकी सब शिष्यों ने भी वही कहा। फिर यीशु उनके साथ उस स्थान पर आया जो गतसमने कहलाता था, और उसने अपने शिष्यों से कहा, जब तक मैं वहां जाऊं और प्रार्थना करूं, तुम यहीं बैठो। फिर यीशु पतरस और जब्दी के 2 बेटों को अपने साथ ले गया और दुख तथा व्याकुलता अनुभव करने लगा। फिर उसने उनसे कहा, मेरा मन बहुत दुखी है, जैसे मेरे प्राण निकल जाएंगे। तुम मेरे साथ यहीं ठहरो और सावधान रहो। फिर थोड़ा आगे बढ़ने के बाद वह धरती पर झुककर प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, हे मेरे परम पिता, यदि हो सके तो यातना का यह प्याला मुझसे टल जाए। फिर भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही कर। फिर वह अपने शिष्यों के पास गया और उन्हें सोता पाया। वह पतरस से बोला, सो तुम लोग मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करो, ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। तुम्हारा मन तो वही करना चाहता है जो उचित है, किंतु तुम्हारा शरीर दुर्बल है। एक बार फिर उसने जाकर प्रार्थना की और कहा, हे मेरे परम पिता, यदि यातना का यह प्याला मेरे पिए बिना टल नहीं सकता, तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब वह आया और उन्हें फिर सोते पाया। वे अपनी आंखें खोले नहीं रख सके, सो वह उन्हें छोड़कर फिर गया और तीसरी बार भी पहले की तरह उन्हीं शब्दों में प्रार्थना की। फिर यीशु अपने शिष्यों के पास गया और उनसे पूछा, क्या तुम अब भी आराम से सो रहे हो? सुनो, समय आ चुका है जब मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथों सौंपा जाने वाला है। उठो, आओ चलें। देखो, मुझे पकड़वाने वाला यह रहा। यीशु जब बोल ही रहा था, यहूदा जो 12 शिष्यों में से एक था आया। उसके साथ तलवारों और लाठियों से लैस प्रमुख याजकों और यहूदी नेताओं की भेजी एक बड़ी भीड़ भी थी। यहूदा ने, जो उसे पकड़वाने वाला था, उन्हें एक संकेत देते हुए कहा कि जिस किसी को मैं चूमूं वही यीशु है, उसे पकड़ लो। फिर वह यीशु के पास गया और बोला, हे गुरु। और बस उसने यीशु को चूम लिया। यीशु ने उससे कहा, मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर। फिर भीड़ के लोगों ने पास जाकर यीशु को दबोचकर बंदी बना लिया। फिर जो लोग यीशु के साथ थे उनमें से एक ने तलवार खींच ली और वार करके महायाजक के दास का कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार को म्यान में रखो। जो तलवार चलाते हैं वे तलवार से ही मारे जाएंगे। क्या तुम नहीं सोचते कि मैं अपने परम पिता को बुला सकता हूँ और वह तुरंत स्वर्ग दूतों की 12 सेनाओं से भी अधिक मेरे पास भेज देगा? किंतु यदि मैं ऐसा करूं तो शास्त्रों की लिखी यह कैसे पूरी होगी कि सब कुछ ऐसे ही होना है। उसी समय यीशु ने भीड़ से कहा, तुम तलवारों लाठियों समेत मुझे पकड़ने ऐसे क्यों आए हो, जैसे किसी चोर को पकड़ने आते हैं? मैं हर दिन मंदिर में बैठा उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा। किंतु यह सब कुछ घटा ताकि भविष्यवक्ताओं की लिखी पूरी हो। फिर उसके सभी शिष्य उसे छोड़कर भाग खड़े हुए। जिन्होंने यीशु को पकड़ा था वे उसे कैफा नामक महायाजक के सामने ले गए। वहां यहूदी धर्मशास्त्री और बुजुर्ग यहूदी नेता भी इकट्ठे हुए। पतरस उससे दूर दूर रहते उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक चला गया और फिर नतीजा देखने वहां पहरेदारों के साथ बैठ गया। महायाजक समूची यहूदी महासभा समेत यीशु को मृत्यु दंड देने के लिए उसके विरोध में कोई अभियोग ढूंढने का यत्न कर रहे थे, पर ढूंढ नहीं पाए।
यद्यपि बहुत से झूठे गवाहों ने आगे बढ़कर झूठ बोला, अंत में 2 व्यक्ति आगे आए और बोले, इसने कहा था कि मैं परमेश्वर के मंदिर को नष्ट कर सकता हूँ और 3 दिन में उसे फिर बना सकता हूँ। फिर महायाजक ने खड़े होकर यीशु से पूछा, क्या उत्तर में तुझे कुछ नहीं कहना कि वे लोग तेरे विरोध में यह क्या गवाही दे रहे हैं? किंतु यीशु चुप रहा। फिर महायाजक ने उससे पूछा, मैं तुझे साक्षात परमेश्वर की शपथ देता हूँ, हमें बता, क्या तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है? यीशु ने उत्तर दिया, हाँ मैं हूँ। किंतु मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मनुष्य के पुत्र को उस परम शक्तिशाली की दाहिनी ओर बैठे और स्वर्ग के बादलों पर आते शीघ्र ही देखोगे। महायाजक यह सुनकर इतना क्रोधित हुआ कि वह अपने कपड़े फाड़ते हुए बोला, इसने जो बातें कही हैं वे परमेश्वर की निंदा में जाती हैं। अब हमें और गवाह नहीं चाहिए। तुम सब ने परमेश्वर के विरोध में कहते इसे सुना है। तुम लोग क्या सोचते हो? उत्तर में वे बोले, यह अपराधी है, इसे मर जाना चाहिए। फिर उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे। कुछ ने थप्पड़ मारे और कहा, हे मसीह, भविष्यवाणी कर कि वह कौन है जिसने तुझे मारा। पतरस अभी नीचे आंगन में ही बाहर बैठा था कि एक दासी उसके पास आई और बोली, तू भी तो उसी गलीली यीशु के साथ था। किंतु सबके सामने पतरस मुकर गया। उसने कहा, मुझे पता नहीं तू क्या कह रही है। फिर वह ड्योढ़ी तक गया ही था कि एक दूसरी स्त्री ने उसे देखा और जो लोग वहां थे उनसे बोली, यह व्यक्ति यीशु नासरी के साथ था। एक बार फिर पतरस ने इनकार किया और कसम खाते हुए कहा, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता। थोड़ी देर बाद वहां खड़े लोग पतरस के पास गए और उससे बोले, तेरी बोली साफ बता रही है कि तू असल में उन्हीं में से एक है। तब पतरस अपने को धिक्कारने और कसमें खाने लगा, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता। तभी मुर्गे ने बांग दी। तभी पतरस को वह याद हो आया जो यीशु ने उससे कहा था, मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझे नकारेगा। तब पतरस बाहर चला गया और फूट फूट कर रो पड़ा।